हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अध्याय का 7 और 8 8 मेरा मेरे को बहुत छूते। ये वचन पहले से मुझे बहुत धैर्य और बहुत उम्मीद देते ये दोनों वचन, क्योंकि हमारे जीवन में कितना भी तकलीफ आए, कितना भी मुसीबत आए, अगर हम उस पवित्र आत्मा का नदी का किनारे लगा है तो हमारे जीवन में कोई भी तूफान, कोई भी संकट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा आश्रय, सातों वचन कहते हैं हमारा आश्रय यहोवा पर है। जो यहोवा पर आश्रय रखता है वो उस व्यक्ति के जीवन के बारे में हम पर प्रभु ने हमें उम्मीद देता है। कितना आ जाए, कुछ भी महामारी आए, कुछ भी संकट आए, क्षाम आया, काल आए, तो भी हम कभी भी बुर जाएगा नहीं, हम कभी भी गिरेगा नहीं, क्योंकि हम उस नदी का किनारे लगा है। उस नदी का किनारे लगा हुआ उस वृक्ष का जो पत्ते है वो हरा भरा रहेगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, यही उम्मीद है इस वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ये 10वां वाक्य बहुत दिल को छुआ। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो कई बार मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जो भी हम भुगत रहे हैं ना, वो हमारे कामों का फल है। यानी हम अच्छे करेंगे तो परमेश्वर उसके अनुसार हमारे साथ अच्छा करेगा, और हमें जब कठिनाई होती है वो हमें छोटी छोटी शिक्षा देकर हमें सही मार्ग पर लेकर आता है। तो ये वचन मेरे दिल को बहुत छुआ। 17 का जो 17 का जो ये 17 वचन है कि मुझे ना घबरा, कौन संकट के दिन कौन तू मेरा शरण स्थान है, कौन हे यहोवा कौन मेरी आशा कौन टूटने ना दे। और हमारा कौन जिंदगी में कौन काफी बार कौन ऐसा कुछ ये विपत्ति या संकट कौन आ जाता है कि एक्चुअली बस वो टाइम में कौन हम लोग ये घबरा जाता है। जो मगर वो टाइम में कौन हम लोगों को कौन एक ही कौन आशा है कि ये संपूर्ण मन से कौन परमेश्वर के ऊपर कौन भरोसा रखने का, क्योंकि क्योंकि कौन हमारे इसका जिंदगी में चाहे कौन कितने बड़े कौन विपत्ति में क्यों ना हो, उनके अनुग्रह से बढ़कर, उनके शरण से कौन बढ़कर बस और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कौन हमारा कौन जब भी कौन ऐसा कुछ इसका सिचुएशन हो, तब तभी कौन कभी भी कौन हमारे जो आशा है कौन कभी इसका टूटने ना पाए, क्योंकि वरन कौन वो टाइम में कोई एक संपूर्ण मन से कौन परमेश्वर के ऊपर कौन भरोसा करना चाहिए। बस इस वचन से कौन मुझसे बात किया। 5 का वचन, 1-2 वचन हुआ है, इसमें से 5 का स्थापित है वो मनुष्य, पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेना, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मतलब परमेश्वर को छोड़कर किसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं रखना है करके एक चेतावनी जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। जैसे इन दिनों में हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत अभी के सिचुएशन के हिसाब से बहुत कुछ मतलब चीज हम सुन रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना है। और हमारा प्रार्थना है, जैसे 14 का वचन में ये वचन भी हुआ है कि ये होगा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे पता तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता रहूंगा। बचाने वाला हमें केवल ही परमेश्वर है और कोई नहीं बचा सकता। ये बातों से परमेश्वर हमसे बात किया। 7वां वचन है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते, जिनसे परमेश्वर का आधार माना हो। जिससे परमेश्वर ने हमें बहुत भरोसा करने के लिए, हम हर टाइम बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परमेश्वर हमें भरोसा के लिए जितना ये दिखाता है प्रभु, मुझे बोलने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन ये वचन मुझे बहुत छुआ है। लेकिन हम हर तरह से परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु यीशु, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा रखना यही आशीष का कारण है। बस इसकी वजह से हम आशीष पाते हैं। आत्मा हमें यिर्मयाह 17वां अध्याय का पहले का आयत पढ़ने के लिए दिया। मैं ऐसे वचन को कंक्लूड करना चाहता हूँ। यिर्मयाह का किताब में इससे पहले का 2-3 अध्याय से यिर्मयाह को प्रभु ने बोला बहुत बड़ा एक अकाल आने वाला है। बहुत बड़ा अकाल किस रीति में आने वाला है? देश में युद्ध होने वाला है, देश का लोगों को पौट के लेके जाने वाला है, और बहुत बड़ा अकाल। किसी को रोटी नहीं है, किसी को खाना नहीं है,
शत्रु का सेना आके पूरा वृक्षों को, वृक्ष लताओं को, फल देने वाला सारे वृक्षों को नाश करने वाला है। थोड़ा काफी सालों के ना लोगों को भूखा बैठना पड़ेगा। ऐसे एक अकाल का समय का बारे में इसका 2-3 अध्याय पहले ही प्रभु ने जर्मिया का द्वारा चेतावनी दी है। इस 17वां अध्याय में जर्मिया भविष्यद्वक्ता 2-3 बातों बोल रहे। एक क्या ना, ये अकाल होने का कारण क्या है, ये समस्या आने का कारण क्या है। उसका कारण इस्राएल का लोगों का पाप का कारण से पराया देवी देवताओं को आराधना करने के लिए लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के चला गया। और जो ऐसे जो कमाई होते, जो क्या बोलते राइचस नहीं है, जस्टफुल नहीं है, जो कमाई गलत रीति में होते हैं, उस कमाई का कारण उसी अध्याय में ऐसे लिखा है, ऐसे कमाने वाला व्यक्तियों का कमाई उनको छोड़ के जाएगा, वो आयु का मध्य में चला जाएगा। मतलब वो उपयोग नहीं कर पाएगा, वो जो कमाई को वो उपयोग नहीं कर पाएगा। और तीसरा कारण, जीवन का जल का सौदा को वो लोग क्या किया, छोड़ दिया। जीवन का जल का सौदा को वो लोग छोड़ दिया। 13वां आयत में लिखा है, जीवन का जल का सौदा को जो लोग छोड़ दिया उनके ऊपर हानि होने वाला है। ऐसे अलग अलग कारणों से यह समस्या अभी इन लोगों के ऊपर आ पड़ने वाला है। लेकिन साथ में भविष्यद्वक्ता का द्वारा एक सोल्यूशन भी बोल रहे। सोल्यूशन क्या है? इनका बीच में भी जो लोग यहोवा पर भरोसा रखेगा, आश्रय रखेगा, उस व्यक्ति पार करेगा। ये सुबह वचन प्रभु का आत्मा हमें दिया, तभी प्रभु ने मेरा मन के अंदर यही बात किया, हम भी जो अकाल को इस दिनों में सामना कर रहे, अपना समय में, अपना जमाना में हम कभी भी नहीं देखा वैसे घटनाओं से जब हम गुजरते, महामारी, अकाल, काफी समस्याओं से जब हम साथ में गुजर रहे, इसका बीच में पार करने का उपाय है Those who trust on God, यहोवा पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जरूर पार करेगा। प्रभु ने मुझे ये समझा के दे रहे, प्रभु ने मुझे ये बात कर रहे, हर छोटे छोटे विषय में भी आपको परमेश्वर पर आश्रय रखे आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ समय पहले अपने हाथ में पैसा रहते था, हमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं था। अभी हमें सोचना पड़ेगा, अभी हमें आश्रय रखना पड़ेगा। अभी अपने हाथ में पैसा है तो भी कुछ कामों के लिए वो पैसा कामयाबी ना होने वाला है। अभी देखो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ऑफिस बंद है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा? पैसा देके भी कुछ कर नहीं सकते। वैसे काफी चीजों है मेरा प्यारो, उसके लिए परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत करना पड़ेगा। तो आश्रय किस पर रखना है? परमेश्वर पर रखना है। तो मैं कलीसिया का सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, हर कदम प्रभु पर आश्रय रखे आगे बढ़ो। इस अकाल का बीच में वही है सोल्यूशन। परमेश्वर पर आश्रय रखने वाला व्यक्ति को वो जानते हैं। वचन में इसे लिखा है, God knows one who trusts on him। प्रभु उसको जानते हैं, वो कभी भी लज्जित ना होने वाला। ऐसे भी वचन में लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा रखा हुआ लोग कभी भी लज्जित ना होने वाला है। इधर ऐसे भरोसा रखा व्यक्ति को मिलने वाला 4 आशीषों के बारे में बोल रहे। सभी काफी लोग उस आयत से पढ़ा था, 7वां आयत, उस आयत में इसे लिखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा उस व्यक्ति धन्य है। वो नालिया ना तो नदी का किनारे में लगाए हुआ वृक्ष का समान रहेगा। नंबर 1, नदी का किनारे में लगाए हुए वृक्ष का विशेषता क्या है? वो कभी भी अकाल उसको नष्ट करने वाला नहीं है। अब उस नदी का किनारे में देखो, नदी का किनारा में दोनों बाजू में चारों तरफ हरियाली बने रहते, ग्रीनरी उधर बने रहते।
अगर हम जीवन का जल का नदी को त्यागा नहीं। इसीलिए 13 आयत में लिखा, इस्राएल का लोग कौन सा नदी को त्यागा है? जीवन का जल का सौदा को त्यागा है। अगर हम जीवन का जल का सौदा को त्यागा नहीं, हम नदी के किनारे में लगाए वृक्ष जैसे। 13वां आयत इस्राएल लोगों का गलती, हमें वो गलती होना नहीं है। हम कभी भी जीवन का जल का नदी को त्यागना नहीं। कलीसिया में बहने वाला पवित्र आत्मा का नदी, प्रभु के वचन में इसे लिखा है, परमेश्वर का नदी में खूब बहुत पानी रहते। कौन सा पानी? हमें तृप्त करने वाला पानी। एदन वाटिका को सिंचने वाला नदी बहते था वाटिका का अंदर से। वैसे ही जो आत्मिक नदी, कुरिन्थियों का पत्र में लिखा, उन्हें जो पीछा किया उस नदी से उन्होंने पिया। हमें भी पीछा करने वाला नदी है, हमें भी पीछा करने वाला चट्टान है, वो यीशु मसीह है। और जो तोड़ा गया चट्टान से बहते उस जो नदी, कलवार के क्रूस में तोड़ा गया चट्टान से बहते यीशु, जो चट्टान से बहते उस जो नदी, पवित्र आत्मा का नदी, उस नदी से हम पाएगा तो पिएगा तो, उस नदी को हम नहीं छोड़ेगा तो, इनकार करेगा तो, इस अकाल का बीच में भी हम हरा रहेगा। परमेश्वर के बच्चों में कहना चाहता हूं, यहोवा पर आश्रय रखो, परमेश्वर पर आश्रय रखो। हर छोटे छोटे चीजों के लिए भी आप ट्रस्ट ऑन गॉड। खुद का सामर्थ्य पर, खुद का एबिलिटी पर ट्रस्ट करना नहीं है। सेवकाई हो, आर्थिक विषय हो, बच्चों का जरूरी हो, पढ़ाई का विषय हो, बिजनेस का विषय हो, कुछ भी विषय होगा, आपको जानते भी होगा कैसे करना है, लेकिन आज वो कोई भी ज्ञान, कोई भी समझ, कोई भी इंफॉर्मेशन काम करने वाले जमाना नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड। सेकंड थिंग, हमें पवित्र आत्मा का नदी से और जुड़ा रहना है। इस समस्या का बीच में, इस अकाल का बीच में, जब बाहर का सारे नदियों सूखा रहते, यू शुड हैव मोर क्लोजनेस विद द हालेलुया रिवर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का नदी के साथ में और जुड़ा रहना है। मैं इसे कहना चाहता हूं, ज्यादा अन्य भाषा बोलो, ज्यादा आत्मा का भरपूरी में आराधना करो। पहले जो करते थे उससे अधिक है। मोर देन व्हाट यू आर डूइंग, मोर देन व्हाट यू आर एंजॉयिंग, मोर देन व्हाट यू आर हैविंग, हाउ मोर प्रेजेंस ऑफ गॉड। जीवन का जल का नदी से और जुड़ा रहना चाहिए, और कनेक्टेड रहना चाहिए। ऐसे अगर इस दिनों में आप ज्यादा प्रार्थना करेगा, ज्यादा अन्य भाषा, प्रभु मेरा मन के अंदर इसे अगुवाई दे रहे, अन्य भाषा में ज्यादा हमें बात करना है। जब भी समय मिलता है अन्य भाषा में बोलना है। मुझे अच्छा लगता है, सुबह हम अभी हर दिन सुबह उठ के इसे इतना लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते, कितना आशीष है मालूम है। पूरा दिन में उसका असर होते। सुबह उठ के प्रार्थना में आप आएगा, मीटिंग ऑन करेगा, मीटिंग ऑफिशियली क्या ना प्रार्थना करके शुरू नहीं किया, सब लोग वेट कर रहे हैं। उस समय में आपको क्या करना है? अन्य भाषा बोलना है। कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। जब तक पहले कोई प्रार्थना करके शुरू करेगा तब तक आप वेटिंग कर रहे हो। उस समय में अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करो, अन्य भाषा बोलो। अन्य भाषा उसका निशाना है, जीवन का जल का नदी से अब जुड़ा हुआ है। अन्य भाषा उसका निशाना है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का नदी बह रही। सो स्पीक इन टंग्स, हालेलुया। अन्य भाषा में बात करते रहो, तो ऐसे व्यक्ति रहेगा जो नालिया का किनारे में लगा है, वृक्ष का जैसे। और उसके आगे क्या लिखा है मालूम है? वो डरेगा नहीं, अकाल को डरेगा नहीं लिखा है। नंबर 2, डरेगा नहीं। नंबर 3, उसका पत्ता हरा रहेगा। नंबर 4, वो फलते रहेगा। हालेलुया। ये चार आशीषों जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखा है उन पर होने वाला है। अकाल है, बात सही है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखा व्यक्ति नालिया का किनारे में लगा है, वह वृक्ष का समान रहेगा, ना डरेगा। हालेलुया। उसका पत्तों हरा रहेगा और फलने वाला है। आखिरी में यिर्मयाह, उन्होंने खुद रो रहे के प्रार्थना कर रहे, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के दासों को मैं कहना चाहता हूं, आप भी ये बोल के प्रार्थना करो, मैं आपका दास है, आई एम योर सर्वेंट। यिर्मयाह ऐसे कह रहे, मैं आपका सेवकाई करने में कभी भी लज्जित हुआ नहीं, मैं आपका चरवाहा बनने के लिए कभी लज्जित हुआ नहीं। इसलिए प्रभु
इस समस्याओं के बीच में मैं लज्जित होने के लिए ना देना। हर आंखों को बंद करके इसे प्रार्थना करो। प्रभु जी, काफी समस्या बड़ा हुआ समय में हम जी रहे, लेकिन इसका बीच में मैं लज्जित होने के लिए, मेरा परिवार लज्जित होने के लिए, मेरा कलीसिया लज्जित होने के लिए आप मत दे दो प्रभु जी। लज्जा के लिए शैतान जो पद्धतियों, जो युक्तियों मेरा जीवन का विरुद्ध में बना रहे, मुझे लज्जित करने के लिए, हालेलुया।